जेक देख रहे हैं आप सभी दर्शक। मैं कश्मीर में लगातार उपस्थित हूं और कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबरों से आपको साझा कराने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि बाइसरन अटैक के बाद आज हम फिर से घाटी के अंदर आ चुके हैं। डॉक्टर शहनाज हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर जिस तरीके से मरकजी सरकार ने वादे किए, जमीनी सतह पर वो वादे सच साकार हुए। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार उन वादों के ऊपर खरा उतर पाई। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की बात करें, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने धारा 370, धारा 35(1), गैस सिलेंडर, लोगों के साथ झूठे वादे, टायरलेस सरकार, आज हाहाकार। जम्मू के अंदर भी प्रदर्शन, कश्मीर के अंदर भी प्रदर्शन उमर सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। किस नजरिए से? देखिए, निहायत ही अफसोस की बात यह है कि एक मैसिव मैंडेट के साथ जो है जम्मू कश्मीर की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पे भरोसा किया, जिन्होंने प्री पोल अलायंस किया और उन्होंने एक मंशूर लोगों के सामने रखा कि आप हमें एक मौका दीजिए यूटी में सरकार बनाने का, और हम ये सब बातें जो हमने मंशूर में रखा है आपके सामने, वो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 8 महीने गुजर गए, उन वादों में से कोई ऐसा वादा नहीं है जो आज आवाम को राहत पहुंचाता हो। मैं आम वादों की बात करूंगी जो बहुत मुश्किल काम नहीं थे, जो हर आम आदमी के घर से जुड़े थे। जैसे हमारी महिलाएं उस वक्त खुश थी और भारी अक्सरियत में उन्होंने वोट दिया। उनको उन्होंने वादा किया था कि आपको महीने में 1 गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा और साल के 12 गैस सिलेंडर। आप मीडिया के मेरे भाई हैं, जाइए आप जम्मू कश्मीर की किसी पंचायत के किसी आखिरी घर में और उनको पूछिए, मेरी किसी बहन को, मेरी किसी माँ को, क्या आपके घर 8 महीने के अंदर क्या एक भी फ्री गैस सिलेंडर पहुंचा? नहीं पहुंचा। 10 केजी राशन का वादा उन्होंने इसी यूटी सरकार में देने का किया था, और आज भी राशन जो है वो मरकज से ही मुफ्त आता है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने किसी को फराहम नहीं किया। 200 यूनिट बिजली फ्री फराहम करने का वादा पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम से किया गया था। अफसोस फिर से है कि वो वादा कहीं साकार होता नजर नहीं आ रहा। बेरोजगार नौजवानों को एक बड़ी उम्मीद थी, बड़ी बड़ी बौखलाहट की बातें की थी, बड़े बड़े प्रोपेगेंडा किए थे, स्लोगन्स दिए थे, झूठे वादे कि हम 1 साल में 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ, कितनी 8 महीने में उन्होंने एडवर्टीजमेंट की है? कहीं SSRB का बताइए, PSC का बताइए, या किसी और रिक्रूटिंग एजेंसी का बताइए। आज हमारे नौजवान भाई बेकार, पढ़े लिखे PhD ऑनर्स करके बेकार घूम रहे हैं। आपको नहीं लगता मैम, आपको नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अहमद की टोपी मोहम्मद के सर पहना रहे हैं? नितिन गडकरी ने जो वादे जो किए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, उन्होंने जो भी वादे किए, चाहे साधना टनल की बात की, मैग्नेमाइजेशन ऑफ रोड की बात की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो MLAs हैं वो रिबन काटने के लिए जाते हैं और क्रेडिट खुद को लेते हैं। देखिए, वो उनकी किस्मत है कि सारे काम भाजपा ने किए हैं। तो चलिए, खुशी इस बात की है कि कम से कम उनकी फेस सेविंग है, रिबन काटने के लिए तो उनको भाजपा ने तैयार कर दिया। तो और तो कोई काम बचा नहीं है, क्योंकि लोगों की बुनियादी जरूरतों का काम वो करने में नाकामयाब है। लेकिन धारा 370 और धारा 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर करीबन 10 सालों के बाद विधानसभा इलेक्शन हुए। उसके बाद जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में पहले लकीर में लिखा था कि 370, 35 को हम जम्मू कश्मीर को वापस लाएंगे, जबकि क्लियर कट सेक्शंस भी हैं कि ये जो है, और शेख अब्दुल्ला ने भी कहा था ये कोई पुरानी आयत नहीं है कि जिसको बदला जाएगा। बिल्कुल उनको वो बात याद करानी चाहिए, और मुझे लगता है वो उनके मैनिफेस्टो के, अगर आपने कहा फ्रंट पे लिखा गया था, तो वो मैनिफेस्टो के उस कागज तक ही रह गया। उसके बाद तो वो उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया। वो शायद खुद ही भूल गए हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो में लोगों से क्या वादे किए थे, क्योंकि आज उनकी नीयत नहीं है लोगों का काम करने की, बावजूद इसके कि एक बड़ी नुमाइंदगी उनको मिल गई है, इसलिए वो इस तरह के बहानेबाजी लोगों के बीच करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ आज अवाम समझ रही है, और दुख हमें इस बात का होता है कि अवाम आज परेशान है, बुनियादी जरूरतों से महरूम है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास एक मैसिव मैंडेट है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। 8 महीने में आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा दीजिए। हमने 8 महीने आपको दे दिए, हमने बात नहीं की, बट आज हम देखते हैं कि जो काम यूटी के तहत आपको करने थे वो भी आज आप नहीं कर पा रहे। उसकी क्या वजह है? और आप बहानेबाजी बंद करिए, और जिस चीज के लिए अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, मेहरबानी करके अवाम की फलाह बहबूदी के लिए, उनकी मुश्किलातों के इजाला के लिए आप काम करिए। क्या आने वाले समय में आने वाले समय में ये कयास लगाया जा रहा है? आखिरी प्रश्न आपसे मैं, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ, आखिरी प्रश्न आपसे है, आने वाले समय में क्या पंचायती इलेक्शन या म्यूनिसिपल इलेक्शन में भाजपा हिस्सा लेगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा संगठन है, ऐसी सियासी जमात है जो हमेशा हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। संगठन अपना काम करती है और संगठन का हर कार्यकर्ता, हर कारकुन जो है तंजीम को मजबूत करने के लिए काम करता है। आपके सामने मिसाल है, स्टेट ऑफिस बेयरर्स की जम्मू कश्मीर की नई टीम बनी। आपने देखा हर तबके को, हर इलाके को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें नुमाइंदगी दी और हम बिल्कुल तैयार हैं। हम जमीनी सतह पे अपने पार्टी का परचम हर जगह लहराएंगे। पार्टी के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं कि वो घर घर तक पहुंचेंगी और लोग जानते हैं, आज जम्मू कश्मीर की आवाम समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के कॉल और फेल में कोई फर्क नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर समाज के, हर तबके के, हर आम आदमी को जो है मजबूत करने के लिए काम। जो ही पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हुआ, उन्होंने हमारे भारत देश के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई दी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और घर में घुस के चुन चुन के मौत के घाट उतार दिया गया है उन लोगों को जहां पे आतंकी ठिकाने थे, दुष्ट कर दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चुप थे। अफसोस इस बात का है कि ऑपरेशन सिंदूर की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद, जहां हम ये उम्मीद करते थे कि पाकिस्तान ने इससे सबक सीख लिया होगा, वहां बौखलाहट में आके जहां वो हमारी आर्मी का, हमारी सेना का मुकाबला नहीं कर पाए, उन्होंने हमारे निहत्थे शहरियों पे अपनी गोलाबारी की, जिसका बहुत बड़ा सबूत जो है आपके सामने है। आपने देखा पुंछ, उड़ी जैसे जगहों पे उन्होंने हमारे आम शहरियों को निशाना बनाए, टारगेट किया। 16 किलिंग्स तो पुंछ जैसे छोटे जिला में हुई, शहर के अंदर गोलाबारी उन्होंने की। हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग शहीद हुए। वो पाकिस्तान की बौखलाहट है और वो उनको एक्सपोज करती है कि जहां वो हमारी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, उनको जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कोई प्यार और कोई हमदर्दी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहनाज हमारे साथ जुड़ी थी। जिस तरीके से लगातार हम कश्मीर के अंदर उपस्थित हैं और कश्मीर में लगातार कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबरों से आप तक वो खबरें साझा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई दी, पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके ठिकानों को दुष्ट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चुप थे। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से हमारी देश की सेना, जो हमारी देश की आन बान शान है, उन लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी उन चुनौतियों का सामना किया और पाकिस्तान को कड़ाका का जवाब दिया। सागर रफीक, जगह के लिए कश्मीर से।